श्रीवर्धमानाय निर्धूर्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये शब्दशाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवादेव मुनीश्वर विद्यनाथ भगवान की, 1008 देवादेव सुपार्शनाथ भगवान की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर्या। यद अर्चा, जो अर्चा करके वो एक क्षण मात्र में स्वर्ग को प्राप्त हो गया। कौन? मेंढक। सेठ जी क्या अध्यक्ष जी, अंजन चोर नहीं। कौन? मेंढक। एक क्षण मात्र में स्वर्ग को प्राप्त हो गया और हमारा सारा जीवन निकल गया अर्चा करके, लेकिन स्वर्ग का भरोसा नहीं है। जिनेश भाई, वह कौन सी विद्या है, वह कौन सी कला है जिस कला से एक क्षण मात्र में ही स्वर्ग प्राप्त हो जाता है? और एक क्षण मात्र में स्वर्ग नहीं, मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। सिद्धांत का नियम है, जीव सारे जीवन भर संयम में रहे और लास्ट के एक अंतर मुहूर्त में संयम को प्राप्त करके श्रेणी चढ़ के और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कितने? एक अंतर मुहूर्त में। अब हमें देखना यह है कि वह कौन सी कला है जिसमें क्षण मात्र में कल्याण हो जाता है। वर्षों नहीं, कितने? मार साहब क्या देख रहे? एक क्षण मात्र, एक क्षण मात्र, और वह एक क्षण मात्र की कला देखो मेंढक को मिली कि वह मेंढक की पर्याय में, जैसे ही मेंढक की पर्याय में था और मेंढक की पर्याय में उसके कानों में बात पड़ी कि विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया है। किसके कानों में? मेंढक के कानों में। और जैसे ही उसके मेंढक के कानों में वह बात पड़ी, अभी वो एक भजन आता है, उस भजन में क्या बोलते हैं, जिनवाणी की 2 बूंदें, ऐसा कुछ आता है, वो भूल गए, याद नहीं है। 2 बूंद, 2 बूंद, देखो एक वो 2 बूंद जिंदगी की। बैठ जाओ मूछ वाले, बैठ जाओ। 2 बूंद जिंदगी की। सोनू भाई कौन सी पोलियो की दवा पिलाते ना, तो उसमें क्या लिखते हैं? 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद पोलियो की तुम्हारे मुंह में डाली, और उन 2 बूंदों को बोलते हैं कि 2 बूंद जिंदगी की। तो ऐसे हुए 2 बूंद जिनवाणी की। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, कितनी? 2 बूंद, 2 बूंद जिनवाणी की तुम्हारे कान में पड़ जाएं और कान में पड़ के अंदर चली जाएं और अंदर वो कुछ करना प्रारंभ कर दें और मेरा भाव नहीं सुधरे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। लेकिन शर्त एक है। जिनेश भाई समाचार पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा? क्या कर रहे फिर तुम? समय सार में सोना बनाने की विधि लिखी है। किसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा।
सोना बनाने की, अभिषेक भाई बनाना कि नहीं है? सोना बनाने की उसमें विधि लिखी है कि कढ़ाई पर इतने ताव पर इतनी इतनी सामग्री और मिला करके उसमें करोगे गरम तो सोना बन जाएगा, लेकिन भाग्य होगा तो ऐसा नहीं, सबका नहीं बनेगा। किसका बनेगा? जिसका भाग्य होगा उसके बनेगे। तो ऐसे कहने का आशय क्या है कि वह 2 बूंद जिनवाणी की अंदर में चली जाए और अंदर में जाने के बाद वह जीव गुनने लग जाए, मात्र सुनने नहीं। इनका क्या नाम है दादाजी का? अशोक कुमार। एक अशोक और थे कल। अच्छा, 1-2 अशोक हो गए, ठीक है ना। और कौन है? अच्छा, 4 नहीं, अच्छा है, बहुत सारे अशोक शोक से रहित हो गए, ठीक है ना। हाँ, बहुत अच्छा काम है, ठीक है। तो समझो बात को, क्या बोल रहे थे हम? भूल गए। देखो मैं याददाश्त कमजोर है। 2 बूंद जिनवाणी की, 2 बूंद जिनवाणी की यदि वह अंदर चली जाए तो 2 बूंद जो है वह जिनवाणी की तुम्हारे मोक्ष को देने के लिए सहकारी है, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नियम एक है कि वह अंदर जानी चाहिए। यदि बाहर से चली जाएगी तो कुछ होने वाला नहीं है। उस मेंढक के कान में 2 बूंदें पड़ी मात्र जिनवाणी की कि विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समव शरण आया है। और जैसे ही उसके अंदर में 2 बूंदें पड़ी और उसको रहा नहीं गया। कैसे रहा जाए? भव्य जीव जिसकी होनहार पक चुकी है, जिसकी भवितव्यता निकट आ गई है, और वह उस बावड़ी में बैठा बैठा फुदकने लगा। क्या करूं, क्या करूं? मैं भगवान के चरणों में पहुंच जाऊं। अब उसके पास कुछ चावल तो थे नहीं, बादाम थी नहीं, कुछ सामग्री थी नहीं, लेकिन भगवान के पास जाना है। लेकिन भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता। सोहन भाई, यदि भगवान के पास खाली हाथ जाओगे, ये देखो कहावत है, भगवान के पास, गुरु के पास नहीं, भगवान के पास, राजा के पास और वेद के पास। दिनेश भाई, 3 जगह खाली हाथ नहीं जाते। यदि इन 3 जगह खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही लौटोगे। इसलिए जब भी भगवान के पास जाओ, जब भी भगवान के पास जाओ माठ साहब, कुछ ना कुछ अपने हाथ में लेकर के जाओ। और यदि तुम्हारे घर में खाने को भी नहीं हो तो कुआं में से फ्री का पानी निकाल लो और पानी लेके जाओ। लेकिन खाली हाथ कभी मत जाना। यदि डॉक्टर के पास खाली हाथ जाओगे तो कौन सी दवाई करेगा बताओ? है? डॉक्टर के पास खाली हाथ जाओगे ना तो पानी का इंजेक्शन लगा देगा, ठीक होने वाले नहीं है। और राजा के पास खाली हाथ जाओगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए 3 जगह कभी भी खाली हाथ नहीं जाना। भगवान के पास जब भी आओ माठ साहब, क्या सुनाई दे रहा? क्या बोला? हाँ, तो खाली हाथ मत जाना। कुछ ना कुछ जो भी तुम्हारी सामर्थ्य हो। सब तत्वार सूत के लास्ट में श्लोक आता है, जम सकई तम की रही। अब इस श्लोक को बेचारे लोगों ने क्या किया, आज ढोंग बना दिया। महाराज शक्ति नहीं है। हे जीव, तुझे शादी करने के लिए 50 लाख करने की शक्ति है खर्च? अभिषेक भाई, वह अपने बेटे की शादी करेगा तो 50 लाख रुपए खर्च करेगा, शक्ति है। लेकिन भगवान के पास आएगा बेचारा दरिद्री, तो वो चावल की ऐसी मुट्ठी बनाएगा और जब मुट्ठी खोलोगे तो 4 चावल भरे मिलेंगे उसमें। इतनी बड़ी मुट्ठी बनाएगा, या फिर वो लोगों को दिखाना होगा तो इतना बड़ा डिब्बा लाएगा।
और उस डिब्बा को खोल के देखोगे ना तो उसमें कुछ नहीं है, सूखे 4-6 चावल डले, ना उसमें बादाम है ना उसमें लौंग है, सूखे चावल डले हैं। और वह तुम्हारी घोर मायाचारी है। और ऐसी मायाचारी भगवान के सामने करोगे तो नियम से अगले भाव तुम्हारा खाली होने वाला है। उस मेंढक की कहावत चल रही है कि उस मेंढक ने जैसे ही सुना कि विपुलाचल भगवान महावीर स्वामी का संवत्सरण आया है, उसको रहा नहीं गया। 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी रहा नहीं गया और तुरंत वह फुदक फुदक करके, अब मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, एक गुलाब की पंखुड़ी मुंह में दबा करके और भगवान को चढ़ाने के लिए फुदक फुदक कर जा रहा है, अपने अंदर के प्रसन्न भावों से, आह्लाद भावों से, और फुदक फुदक करके भगवान के संवत्सरण में जाने के लिए तैयार हुआ है। हमारी विशुद्धि, अभी जी अध्यक्ष जी बात कर रहे थे अंजन चोर की। अंजन चोर कहाँ गया? मोक्ष चला गया। जीवन भर चोरी करी फिर भी मोक्ष चला गया। अमन भाई, जीवन भर क्या किया उसने? चोरी करी, वेश्यावृत्ति करी, सप्त व्यसन करे, और फिर भी लास्ट समय में वह मोक्ष चला गया। महाराज, जब वह 7 व्यसनी चोरी करने वाला एक लास्ट में मोक्ष जा सकता है, तो हम भी जा सकते हैं? नहीं, हम नहीं जा सकते। महाराज क्यों, ऐसा क्यों कह रहे? हे जीव, वह चोरी भी करी उसने तो निष्कपट भाव से करी, वेश्यावृत्ति भी उसने करी तो निष्कपट भाव से करी, और हम धर्म भी करते हैं तो कपट भाव से करते हैं। हमारे अंदर में, जैसे जी कल बोल रहे थे, हम क्षत्रिय हैं। हे अशोक भाई, तुम क्षत्रिय तो हो, लेकिन वो पुराने क्षत्रिय होते थे कि रण में मर जाऊंगा लेकिन पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। और आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम क्षत्रिय तो हैं लेकिन मंदिर में लड़ने के लिए। जितनी हमारी क्षत्रिय गिरी है वह मात्र कहाँ तक है, तो मंदिर के अंदर हुए और हम क्षत्रिय बन जाते हैं, और मंदिर के बाहर निकले और हम चूहा बन जाते हैं। अभिषेक भाई, ऐसे ही होता कि नहीं होता? आज देखो, संसार में देख लो, बेचारे जब भी लड़ने को तैयार होंगे तो कहाँ? घर में तो कोई भी गाली दे जाए सुन लेंगे, दरवाजा बंद करके अंदर चले जाएंगे, हमने सुना ही नहीं था। ऐसे ही होता कि नहीं? सोहन भाई, जयपुर जाओ और जयपुर में तुम्हें कोई गालियां देने लगे तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? है? अरे लड़ना नहीं, अपन बानिया है, लड़ना नहीं अपन, ठीक है, चलो बिना अनसुनी करके भग देंगे और एक पलट करके अपने घर आ जाएंगे। लेकिन मंदिर में तुमसे कोई थोड़ा सा कुछ कह दे तो महाराज, भगवान को तो रखो एक तरफी। अब शुरू करो अथ श्री महाभारत कथा। अब यहाँ से शुरू होगी क्या? और महाभारत कथा प्रारंभ होगी कहाँ से? कहाँ से दिनेश भाई, बोलो ना? हाँ, यही मंदिर में से कथा प्रारंभ होगी, और वह कथा प्रारंभ हो करके जीवन के अंत तक चलती रहेगी। और जीवन के अंत तक कुछ भी हो जाए, लेकिन जो मंदिर में उसने गांठ बांध ली थी वह गांठ वह बेचारा सुलझाएगा नहीं। लेकिन हे अशोक भाई, ये स्थान जो है, ये स्थान सारी गांठें खोलने का है, बांधने का नहीं। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वर्जलेपो भविष्यति। अब सोचो, मैं धर्मात्मा हूँ, सोनू भाई तुम मंदिर क्यों आते हो? बोलो ना,
मौन है क्या तुम्हारा? चतुर्दशी का मौन है? सोनू भाई मौन रखते चतुर्दशी का? तो बोलो ना, मंदिर क्यों आते हो? है? तो भगवान के दर्शन करने से क्या होगा? है? उद्धार हो जाएगा, ठीक है ना? तो दर्शन करने से ही उद्धार हो जाएगा कि कुछ और भी करना पड़ेगा? है? कुछ और करना पड़ेगा। भगवान के दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में आकर के सारे संसार की गांठें खोल दो। जितनी भी तुम्हारी बुराई हो, जहाँ चप्पल जूता उतारते हो, उस चप्पल जूता के नीचे दबा करके आ जा। सारी बुराई, सारी लड़ाई, सारी मान, सारी प्रतिष्ठा इस क्षेत्र में आने के बाद कोई मान नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। एक सामान्य पुजारी बन के आओ और इसमें प्रवेश करोगे, तब तो भगवान के दर्शन करना सार्थक है, वरना भगवान के दर्शन करना सार्थक नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है? दादाजी, इनका नाम क्या है जी? दादाजी बैठे, संजय भाई, हो क्या रहा है? क्या मन इसलिए वैसा होता है क्योंकि तुम दर्शन करने तो आए, लेकिन पुजारी बन के नहीं आए, तुम सेठ बन के आए। पुजारी बन के यदि मंदिर के में दर्शन करने आते, तुम्हारी शादी हो गई? हो गई शादी? ससुराल गए थे? है? नहीं, अब तो बूढ़े हो गए ना, तो कम कम, पहले तो रोज रोज जाते होगे ना। पहले गए कभी कि नहीं गए? गए। ससुराल में किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या किया तुमने? क्यों इतने बुरे थे तुम कि तुमसे कोई बोलता ही नहीं था? है? नहीं नहीं, कहने का आशय सुनो हमारी बात। शोभन भाई, तुम्हारी शादी हो गई? हो गई। तुम्हारी देवी घर में कुछ बोल देती है तो तुम किस किस को बताते हो? क्यों? देखो कितने होशियार हो सोहन भाई। जितने घर में होशियार हो, इतने यदि मंदिर में होशियार हो जाओ तो मोक्ष नहीं हो जाए? जितने घर में होशियार हो। संजय भाई देखो, सोहन भाई कितना होशियार है। बोले महाराज, देवी घर में यदि डंडे से फटकचार भी मार दे, नहीं नहीं होता, कहानी घर सबकी ऐसे ही है। मार साहब, सत्य है कि नहीं? कभी कभी उसको गुस्सा आ जाए तो डंडा उठा के चार मारे, लेकिन किसी से कहते क्या, रूठ के भगते क्या? देखो बेचारों की ऐसी दशा है कि वो कुटते भी रहेंगे, पिटते भी रहेंगे, लेकिन भगेंगे नहीं। शोभन भाई, क्योंकि घर की बात घर में रहे तो अच्छा है, बाहर चली जाए तो गड़बड़ है। ऐसे है जीव, जैसे देवी के सामने तू कुटता पिटता रहता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं बोलता, सब सह लेता है। ऐसे यदि मंदिर में आकर के तू शांत हो जा तो तेरा अब 2-4 भाव में मोक्ष निश्चित है। संजय भाई, सत्य बताना, तुम्हारी दुकान काहे की है? कपड़े की। अब तो तुम बन गई बात अपनी, ठीक है, समझना। तो संजय भाई जी, महिलाएं कपड़े लेने आती, साड़ियाँ भी बेचते हो? साड़ी बेचते हो? है? साड़ी बेचते तो हो ना? तो साड़ी महिलाएं लेने आती हैं तो 12 बजे आएंगी, 2 बजे तक देखेंगी। ऐसे ही होता कि नहीं? और 2 बजे हो सकता है कि बोल दें कि अब पसंद नहीं आई, तुम तो अपनी रख लो। होता कि नहीं? अब ये बताओ कि उस महिला को तुम कितनी गालियां देते हो? बोलो, उसको गालियां देते कि नहीं? नहीं नहीं, गुस्सा तो आता है, वो बना बात नहीं कर रहा है, लेकिन उसको गालियां देते कि नहीं? बस
बस बस समझो संजय भाई, वहाँ पे गुस्सा आया था लेकिन मुंह से मैंने एक शब्द नहीं बोला। क्या सोच करके तुम शांत हो गए कि चलो आज नहीं ली लेकिन कल आएगी तो कल ले जाएगी, ठीक है ना। ग्राहक भागेगा नहीं, इसलिए तुमने मुंह से तो तुम चेहरा हंसते रहे लेकिन अंदर में गुस्सा आई थी। उस गुस्सा को तुमने बाहर में प्रकट नहीं किया। तो संजय भाई बस जैसे देखो दुकान में समता रखी, ऐसी मंदिर में समता रख लो तो तुम्हारा मोक्ष हो जाए। कोई कुछ भी बोले, अंदर से गुस्सा आ जाए उसको अंदर ही अंदर रखे रहो, बाहर में नहीं निकालना है। बाहर में समता परिणाम, बाहर में सहज परिणाम, अंदर में क्यों आई? क्योंकि वो कसाई का उदय आया था ना, और कसाई का उदय आया तो वो अंदर में आ गई, लेकिन बाहर में फेंकोगे तो अभी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हे जीव, जैसा तू संसार चलाने के लिए होशियार है, इतना मोक्ष चलाने के लिए होशियार है क्या? अशोक दादा सत्य बताओ, तुम क्षत्रिय हो कि नहीं? क्षत्रियों का धर्म क्या होता है? क्षमा करना है ना। सत्य तो अशोक भाई क्षमा करना सीख जाओ बस। जो क्षत्रिय का धर्म है वही जैनी का धर्म है, और जो जैनी का धर्म है वही क्षत्रिय का धर्म है। निहत्थे पर वार नहीं करता, स्त्री के ऊपर वार नहीं करता, और सोते हुए के ऊपर वार नहीं करता। उसके नियम होते हैं। मंदिर में देखो रावण को, रावण सुना? रावण ने क्या किया था जब विद्या सिद्ध की थी ना? कौन सी? कर्ण पिशाचिनी विद्या। माता वो पढ़ा किसी ने? रामायण पढ़ी नहीं पढ़ी है? कर्ण पिशाचिनी विद्या सिद्ध की थी। अष्टान का पर्व में 8 दिन के लिए उसने विद्या सिद्ध करने के लिए सारे नगर में ऐलान कर दिया था। कितना बड़ा उपद्रव आ जाए, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन किसी से कुछ कहना नहीं है। नल नील अंगद सारे उनके महल में गए, रानियों को बाल पकड़ पकड़ के खचोड़ा, लेकिन रावण ने कुछ भी नहीं कहा। मंदिर में जाकर के उसके सामने विभिन्न प्रकार के दृश्य दिखाए, लेकिन रावण ने कुछ भी नहीं कहा। क्यों? कितनी क्षमता रखी। इसलिए तो देखो रावण तीर्थंकर बनने वाला है। क्यों? इस संसार में सबसे बड़ा कोई धर्मात्मा है तो वह रावण है। महाराज क्या कह रहे? हम तो उसको पापी बोलते हैं, उसका पुतला जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। हे जीव, इतना बड़ा धर्मात्मा, सत्य बताना किससे पूछे? कौन है जिसको बुरा नहीं लगता? इनसे पूछ ले। सोनू भाई से बुरा नहीं लगता? सोनू भाई सत्य बताना। रावण ने नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसको मैं स्पर्श नहीं करूंगा। नियम लिया था। कब? अनंत वीरे केवली के पास उसने नियम लिया था, और यह सोच करके नियम लिया था कि मेरे पास सोने की लंका है, मैं 3 खंड का अधिपति हूँ, सहस्त्रों विद्याओं का स्वामी हूँ, और ऐसी कौन सी अभागिन स्त्री होगी जो मुझे नहीं चाहेगी? ऐसी संसार में कोई होगी नहीं। लेकिन सीता उसको ऐसी मिल गई। अब बताओ। और सीता के ऊपर वह ऐसा मोहित हो गया कि मंदोदरी से बोलता है कि यदि सीता मुझे नहीं मिलेगी तो मेरे प्राण निश्चित रूप से निकलेंगे, मैं जीवित नहीं रह सकता। फिर भी सीता को पकड़ के ले आया। ताकतवर था, शक्ति थी कि नहीं? सोनू भाई, शक्ति थी कि नहीं? सीता को पकड़ के ले आया और अपने घर में रखे रहा, लेकिन उसने कभी भी स्पर्श नहीं किया। क्यों? अभिषेक भाई, बस नियम लिया है
तोड़ूंगा नहीं, नियम लिया है, तोड़ूंगा नहीं। सोनू भाई, यदि तुम्हें कोई सीता मिल जाए तो क्या करोगे? छोड़ दोगे? हे जीव, हे जीव, जब तक विपरीत परिस्थिति है तब तक नियम निभाना सार्थक है, लेकिन जब अनुकूल परिस्थिति हो जाए, बहुत सारे लोग हमें ऐसे याद हमारे पास आए, बोले महाराज मैंने नियम लिया था कि 10 लाख से ज़्यादा नहीं रखूंगा, अब ज़्यादा हो गए, करें क्या, नियम बढ़ा दो। है अशोक भाई, सत्य घटना है, हम शास्त्रों की नहीं बता रहे, अभी की सत्य बता रहे कि महाराज मैंने 5 साल पहले नियम ले लिया था कि मैं 50 लाख से ज़्यादा नहीं रखूंगा, अब मेरे पास पैसा ज़्यादा हो गया, थोड़ा बढ़ा दो नियम। क्योंकि बेचारे ने जब नियम लिया था तब 50 लाख उसके पास गुंजाइश नहीं थी कि आएंगे, लेकिन उस नियम से, पुण्य के प्रभाव से, उस नियम से उसका पुण्य बढ़ा, और पुण्य बढ़ने से पैसा ज़्यादा आ गया, और जैसे ही ज़्यादा आया तो बेचारे को लोभ आ गया, और लोभ से अब बोल रहा है महाराज थोड़ा बढ़ा दो। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे नियम लेते ना। एक व्यक्ति का नियम है, महाराज मैं 50 किलो सोने से ज़्यादा नहीं रखूंगा। और किसने नियम लिया? जिसके पास, बेचारे के पास 50 ग्राम नहीं है। अब बताओ मार साहब, सत्य है कि नहीं, नियम सही है कि नहीं है? और 50 किलो भी आ जाएगा तो फिर भी वो बोलेगा कि महाराज थोड़ा सा और बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि तेरे नियम में नियम जैसा कुछ है ही नहीं है, भावों में विशुद्धि है ही नहीं है, मात्र ऊपरी ऊपरी कर रहा है। इसलिए संजय भाई, जैसा तू घर चलाने के लिए समताधारी है, ऐसी समता मुझे धर्म चलाने के लिए आ जाए तो मेरा मोक्ष नियम से मिलेगा। अंजन चोर को मिल गया, मुझे तो दूसरी बात है, लेकिन मैं अंजन चोर जैसा भी नहीं हूं। सोनू भाई, अंजन चोर जैसा हूं क्या? अंजन चोर जैसा हूं क्या? अपने आप को देखो ना, दूसरे को नहीं देखना। अंजन चोर के जैसे कट्टर हूं क्या? और यदि तुम धर्म करने आते हो तो धर्म करने में जैसे चप्पल जूता बाहर उतारे, ऐसी अपना सारी प्रतिष्ठा उसके नीचे दबा के आ जा। और फिर जब मंदिर से जाओगे तो फिर उठा के पहन लेना। हमेशा के लिए नहीं, कब तक के लिए? बस जब तक तुमने मंदिर में प्रवेश किया, जहाँ जूता चप्पल उतारे वहाँ पे अपनी सारी मान प्रतिष्ठा वहीं पे उतार करके उस जूता के नीचे दबा दो। और फिर मंदिर में पुजारी बन करके सहज रूप से प्रवेश करोगे। 3 काल में लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकते, लेकिन होता यह है कि बेचारा मंदिर में जैसे ही प्रवेश करता है और बब्बर शेर बन जाता है, और मंदिर से जैसे ही निकल के बाहर जाएगा और चूहा बन जाएगा। हे जीव, अशोक भाई, ऐसे क्षत्रियों से धर्म चलने वाला नहीं है। ऐसे क्षत्रियों से धर्म चलने वाला नहीं है कि जिनका क्षत्रिय पना मात्र मंदिर में ही दिखे, रण क्षेत्र में तो पीठ दिखा के भग जाए, और मंदिर में प्रवेश करे तो क्षत्रिय बन जाए लड़ने के लिए। यह तुम्हारी उल्टी प्रक्रिया है, और उल्टी प्रक्रिया से काम होने वाला नहीं है। इसको उल्टा कर दो, सारे संसार के लिए तो मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन जैसे ही मंदिर में आता हूँ और मंदिर में आकर के मैं शांत स्वभावी। अभिषेक भाई, यदि ऐसा हो जाए तो तुम्हारा धर्म आज से ही पलना प्रारंभ हो जाए, तुम्हारे परिणामों में निर्मलता आना प्रारंभ हो जाए। लेकिन मेरे परिणामों में निर्मलता है ही नहीं है। मंदिर भी मैं आता हूँ तो क्यों? 10 लक्षण में 10 दिन होते ना, उस सारे देश की यदि गणित निकाल लो, सारे देश की गणित निकाल लो, तो जैन समाज की जो लड़ाई होगी ना, वो सारी 10 लक्षण में ही होगी।
क्योंकि बेचारे 355 दिन तो आते ही नहीं है बहुत सारे, और जो 10 दिन आते हैं ना वो काहे के लिए? साल भर की जितनी लड़ाई थी वो 10 दिनों में सारी निकाल निकाल के और फ्री हो जाओ, लड़ लो जितना लड़ना है। तो हे जीव, तूने लड़ाई को धर्म मान लिया है, लड़ाई तेरी धर्म नहीं है, क्षमा भाव धर्म है। और अशोक भाई, तू मेरी क्षत्रिय हो तो सबको क्षमा करना प्रारंभ करना। चाहे मंदिर में हो, कितने साल के हो गए? 69 के हो गए ना। अब अशोक भाई थोड़े दिन और बचे, चलती बिरिया है, थोड़े दिन और बचे हैं। यदि इन दिनों को सुधार लोगे तो तुम्हारा प्रभाव सुधर जाएगा। इसलिए इन दिनों में सबको मारना पीटने का त्याग कर दो। 2 प्रतिमा तुमने ले ली ना, इसके साथ में किसी के ऊपर क्रोध करना और त्याग कर दो। तुम्हारे व्रत सार्थक हो जाएंगे। किसी को मारना पीटना बंद कर दो। मेरा सारा पुरुषार्थ मात्र हो तो धर्म वृद्धि के लिए हो, और मंदिर जाऊं तो आत्म वृद्धि के लिए जाऊं। नहीं, 35 साल पहले तो तुमने हाथों से मारना बंद किया है, लेकिन भावों से तो मार रहे ना आज भी। भावों से मारना और बंद कर दो, क्योंकि भावों का मरा हुआ जो है ना ज़्यादा घायल होता है, हाथों का मरा हुआ तो कम होता है। इसलिए हे जीव, अपने भावों से दूसरे को मारना प्रारंभ कर दे तो तेरा मोक्ष होना निश्चित है, और निकट भाव में मोक्ष होगा। भविष्य में तू ज़्यादा भाव नहीं लेगा। बोली शांतिनाथ भगवान की।